नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे की हर जरूरी खबर के साथ हम हाजिर हैं। इस वक्त की सबसे अहम, सबसे बड़ी खबर आपके सामने पहुंचाने जा रहे हैं। दिल्ली से जारी है लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन की तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हड़कंप मचा हुआ है दरअसल मजदूरों में। जैसे ही कल सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान किया, 6 दिन का हालांकि ये लॉकडाउन है, उसके बाद मजदूरों का पलायन देखिए किस तरह से सामने आ रहा है। दिल्ली के कई बस स्टैंड में प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बस स्टैंड पर उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी दिखाई दी। मजदूरों से मन माना किराया वसूल रहे हैं वाहन चालक। उनकी इस मजबूरी का फायदा यहां पर उठाया जा रहा है। पैदल ही घर वापसी के लिए कई मजदूर निकल पड़े हैं। पाई पाई की कमाई वो भी वाहन चालक के जरिए उनसे वसूली जा रही है। 200 रुपए की जो टिकट है वो हजारों में वसूली जा रही है। ये भी एक तस्वीर देखिए मजबूरी का फायदा उठाने के दौरान किस तरह से सामने आती है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। मुंबई की तस्वीर, दिल्ली की तस्वीर, यूपी की तस्वीर, बेंगलुरु की तस्वीर। नाम है इसलिए मालूम चल रहा है कि किस जगह की है। अगर हटा दिया जाए तो हर जगह से यही तस्वीर सामने आ रही है। लॉकडाउन बढ़ ना जाए, लॉकडाउन का खतरा महीनों ना सिर पर मंडराए, इसके चलते प्रवासियों में ये डर यहां पर सामने आ गया है। इसलिए अपने गांव की तरफ, अपने शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यह साफ किया कि डरने की जरूरत नहीं है। पूरी कोशिश की जाएगी कि हर मुमकिन मदद यहां पर प्रवासी मजदूरों को दी जाए। लेकिन इस बीच डर मन में है कि अगर लॉकडाउन बढ़ा तो रोजी रोटी का संकट जो पिछले साल भुगतना पड़ा, कहीं इस बार भी भुगतना ना पड़ जाए। रिकॉर्डवार हाहाकार 2,59,000 नए केस यहां पर सामने आ चुके हैं। ये कोरोना के वो केस हैं जो सामने आए हैं महज 24 घंटे में। वहीं एक्टिव केस 20,31,000 इस वक्त मौजूद है जिनका इलाज जारी है। रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों की वजह से हालात इस कदर पहुंच गए हैं। 1,53,00,000 अब तक केस कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आ चुके हैं। वहीं 24 घंटे का जिक्र करें तो 1761 जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई। दम तोड़ दिया कोरोना की वजह से। और ये रिकॉर्डवार हम आपको दिखा रहे हैं ताकि अब भी आप सावधान हो सके, सतर्क हो सके, अपने आप को महफूज कर सके। क्योंकि ये जो इन्फेक्शन रेट यहां पर दिल्ली का सामने आया है वो 28% आया है। दिल्ली में इन्फेक्शन रेट 28% है। नए केस का जिक्र कर लेते हैं तो देश की राजधानी दिल्ली में नए केस जो है वो 23,000 तक पहुंच गए हैं। ये रिकॉर्ड वार लगातार सामने आ रहा है जिससे हाहाकार मच रहा है। और देखिए किस तरह के हालात सामने आ गए हैं। बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसकी कालाबाजारी यहां पर चल रही है। और दिल्ली के हालात यहां पर किस तरह से अपनी कहानी को बयां कर रहे हैं। लॉकडाउन का खौफ जो है वो किस तरह से पसरा हुआ है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। दिल्ली में 6 दिन के कर्फ्यू के चलते तमाम लोग अब पलायन की स्थिति में उतर आए हैं। तमाम ऐसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ऐसे लोग जो रेस्टोरेंट या फिर होटल्स या तमाम ऐसी जगहों पे काम कर रहे थे, जो कि रात में भी चूंकि नाइट कर्फ्यू की वजह से परेशान थे और कहीं ना कहीं अब उनकी जॉब की ऊपर बनती आई है। ऐसे में तमाम बड़े लोग जो हैं बड़ी संख्या में वो स्टेशन, चाहे वो बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पहुँच रहे हैं। इस समय हम आनंद विहार टर्मिनल पे मौजूद हैं और सुबह के वक्त आप देखिए यहाँ पर कितनी भारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा जमा हुई है। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो कि अपने घरों के लिए निकल रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ से पलायन करके आप सीधे या तो घर की तरफ जा रहे हैं और या तो फिर 6 दिन के लिए वापस घर जा रहे हैं। तो केजरीवाल ने जिस तरह से तमाम लोगों से ये भी कहा था और साफ तौर पे कहा था कि कोई भी शख्स घर ना जाए, कोई भी नौकरी छोड़ करके पलायन करके ऐसी स्थिति में घर ना जाए। लेकिन आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में कल रात की जो तस्वीरें थी, कल शाम की जो आनंद विहार की तस्वीरें थी वो भी चौंकाने वाली थी। और आज भी सुबह आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से जो ट्रेन है ज़्यादातर बिहार या फिर लखनऊ से होते हुए तमाम जगहों पर जाती हैं। तो यहाँ से पलायन की स्थिति जो है वो फिर से एक बार बनती हुई साफ तौर पे दिखाई दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर नियमों की बात करें, जो पहले की तस्वीरें आती थी रेलवे स्टेशन से वो एकदम गायब हैं। आप देखिए प्रशासन की जो है वो इन सब चीज़ों का ख्याल फिलहाल नहीं रख पा रहा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो लोग अंदर जाने वाले लोग थे, खासतौर पे वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहले पालन किया जाता था सोशल डिस्टेंसिंग का कि प्रॉपर तरीके से लोग मास्क पहने कि नहीं पहने। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये मास्क बनाए गए थे।
सर्कल्स बनाए गए थे ताकि एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रह सके, वो उसका पालन नहीं हो पा रहा है। आप देखिए झुंड में लोग इकट्ठा हैं और वहाँ पर सिर्फ एक कर्मचारी जो है वो उनकी जांच कर रहा है और इसके अलावा कोई और शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप देखिए बस सिर्फ और सिर्फ ये जांच चल रही है कि उनके पास टिकट मौजूद है या नहीं मौजूद है, लेकिन उनके पास सैनिटाइजेशन जैसी व्यवस्था या फिर लाइन बनाने की व्यवस्था या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में हम एक बार फिर से बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। अगर सुरक्षा रखनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और तमाम सैनिटाइजेशन का प्रॉपर पालन करना पड़ेगा, वरना एक बड़े खतरे में हम चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ इस तरह की स्थिति, पलायन जैसी स्थिति जो है वो तमाम रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के पे दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, आनंद विहार, दिल्ली। तो कोरोना का कहर लगातार सामने आ रहा है, आंकड़ों के जरिए, तस्वीरों के जरिए। वहीं पलायन की स्थिति से भी हाहाकार मचा हुआ है। लोग जो है वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं क्योंकि लॉकडाउन के चलते उन्हें डर है कि एक बार फिर से रोजी रोटी का संकट जो है सामने ना आ जाए। लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली की ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए, सख्ती देखिए की जा रही है। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। तो 6 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो दिल्ली में लगाया गया है। हालांकि ये भी बता दें कि इस दौरान ज़रूरी सेवाओं को पूरी तरह से छूट दी गई है और अगर आप एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं तो भी आपको आने जाने की इजाज़त है। बाकायदा आपके पास आईडी प्रूफ यहाँ पर होना चाहिए। पलायन से जुड़ी ये रिपोर्ट आप मुंबई से देखिए। कोरोना की दूसरी लहर में बेकाबू होते कोरोना को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से रोज़ नए नियम जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते अब महाराष्ट्र में रहने वाले प्रवासी जो मजदूर है वो अपने घर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के यहाँ पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि कतारों में लोग जो है वो अपने अपने गाँव, अपने ट्रेन से निकलने के लिए यहाँ जा रहे हैं। ये इनके, लेकिन जिस तरह से प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी बने रहे, कोरोना संक्रमण ज़्यादा ना फैले, इसीलिए जिनका टिकट कंफर्म है बस वही लोग जा सकते हैं। इसीलिए कई सारे लोग जो है वो अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेट पर ही टीसी के द्वारा यहाँ पर टिकट चेकिंग होता है, जिसमें टिकट कंफर्म हो तो ही वो अपने घर से जो है अपने घर तक, अपने स्थान तक पहुँच सकते हैं। हालाँकि आपको ये नज़ारा जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनस का दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 90 मिनट पहले, मतलब पूरे कहीं पे भी स्टेशन पे जाओगे 90 मिनट पहले ही आपको स्टेशन पर पहुँचना है। लेकिन हम अगर सड़क के उस पार दिखाना चाहेंगे तो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे कि लोग जो है वो रुके हुए हैं, क्योंकि उनको, कई लोग जो है जिनके पास टिकट है लेकिन कंफर्म टिकट नहीं है, जिसकी वजह से उनको रेल स्थानक पर या फिर रेलवे में चढ़ने की अनुमति नहीं है। इसीलिए लोग जो है ज़्यादा तादाद में आपको प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के बाहर वेटिंग लिस्ट में दिखाई देंगे। लोग जो है अपना सामान लेकर यहाँ पर रुके हुए नज़र आएंगे। ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि राज्य सरकार बेकाबू होते कोरोना को रोकने के लिए नियमों का जो है, नए नए नियमों का रोज़ घोषित कर रही है। जैसे कि जो ग्रोसरी मार्केट है, जो किराना माल की दुकानें हैं, वो भी अब अत्यावश्यक सेवा में पहले शामिल थी, लेकिन वो भी अब 7 से 11 बजे तक ही शुरू रहेंगी, जिसकी वजह से जो रोज़ाना आमदनी कमाने वाले जो मज़दूर हैं उनके पास अभी काम नहीं बचेगा, लिहाजा उनको अपने अपने राज्य में वापस दोबारा जाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। देखिए, सीधे तौर पर यही है कि मजदूरों में ये खौफ है कि अगर पूर्ण रूप से कंप्लीट लॉकडाउन यहाँ पर सामने आ गया या ये लॉकडाउन बढ़ गया तो फिर आखिर उनका क्या होगा। यही डर, यही खौफ उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर कर रहा है। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। सईद आमिर हमारे साथ दिल्ली के आनंद विहार से मौजूद है और साथ ही ज्योत्सना हमारे साथ मुंबई से है। सबसे पहले सईद, आपकी तरफ रुख करेंगे, पीछे की तस्वीरों को समझते हुए, हालांकि लगातार आपकी रिपोर्ट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्या अभी भी वही तस्वीर सामने आ रही है जो बातचीत आप कर रहे हैं? किस बात का इतना खौफ है? क्योंकि दिल्ली के सीएम कह चुके हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, हम मदद भी यहां पर करेंगे जितना मुमकिन हो सकेगा। फिर आखिर इतनी जल्दबाजी में यह पलायन क्यों? देखिए शबीना, 2 बातें मैं समझाना चाहता हूं दर्शकों को, क्योंकि पलायन किस वजह से हो रहा है। पहले तस्वीरें दिखाता चलूं और उसके अलावा बताता चलूं कि आखिर क्यों पलायन ये हो रहा है। यहाँ पर तो तमाम लोग पलायन कर रहे हैं, उनसे मैंने बातचीत की, दूर से थोड़ा सा उनसे बातचीत की, तो उनका कहना था कि हम घर जा रहे हैं 6 दिन के लिए, भरोसा नहीं है कि अगली डेट फिर से आ जाए। मतलब उनको डर इस बात का है कि दोबारा कोई डेट आ जाएगी, केजरीवाल फिर से अनाउंस कर देंगे 6 दिन और या 5 दिन और, इस तरह से समय बढ़ता जाएगा
और ऐसी सिचुएशन में जब बड़ी सिचुएशन बन जाएगी, जब जिस तरह से कल यहाँ पे हालात बन गए थे उसी तरह की सिचुएशन अगर बन जाएगी तो लोग देख रहे हैं आप, अभी संख्या कम है, कल शाम को एक बड़ी संख्या थी, पूरा का पूरा आनंद विहार भरा हुआ था खचाखच और लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन आज शाम को फिर ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इनको इस बात का डर है कि कहीं दोबारा डेट फिर से ना आ जाए। दूसरा ये कि 6 दिन की जो छुट्टी हुई है, एक तरह से कह सकते हैं लॉकडाउन हुआ है, इस वजह से बड़े संख्या में लोग कह रहे हैं कि घर से हमें किराया मांगा जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है। बिल्कुल सही, हम चाहेंगे कि उनका ये दर्द, उनकी ये तकलीफ, उन्हीं की जुबानी भी हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचा पाए। तो एक सोशल डिस्टेंसिंग आप खुद मेंटेन करते हुए उनसे बातचीत क्या कर सकते हैं, उनका ये दर्द समझ सकते हैं, क्यों आखिर वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी मदद यहाँ पर की जाएगी, क्यों पलायन के लिए ये जल्दबाजी यहाँ पर उनके जरिए सामने आ रही है। कोई पलायन की दिल्ली नागरिक हूँ मैं तो। अच्छा, तो डेथ हो गई हमारी रिलेशन में, तो उनके जा रहा हूँ। डेथ हो गई इस वजह से जा रहे हैं। देखिए अलग अलग स्टोरीज हैं, किसी की डेथ हो रही है, किसी के घर में लोग मरीज हैं, इसलिए देखिए तमाम लोग नीचे उतर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया 1 मिनट जरा बातचीत करो जरा हमसे, क्या हुआ, क्यों जा रहे हो, घर क्यों जा रहे घर नहीं जा रहे, हम तो ड्यूटी करके जा रहे हैं अपनी। अच्छा, छुट्टी जा रहे हैं। छुट्टी पे आप क्यों जा रहे हैं भैया? सर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो इस मारे। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग रीजन है इनके, लेकिन हमने जिस तरह से बातचीत की आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे भी हमने बातचीत की, बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम घर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भरोसा नहीं है कल की डेट में फिर से एक डेट आ जाएगी और कह दिया जाएगा 6 दिन का लॉकडाउन और है। तो कुल मिलाकर के लोगों के अंदर डर इस बात का है, लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पिछली बार आपने देखा था डेट्स पे डेट्स आ रही थी, इस वजह से लोग जो है पलायन कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही, और हो सकता है जिन लोगों से आपने बातचीत की बहाने यहाँ पर अलग अलग हो, हालांकि डर है कहीं रोजगार ना छिन जाए, रोजी रोटी पर सवाल जब यहाँ पर आता है तो भरोसा करना जरा मुश्किल हो जाता है। हालांकि सरकारों का फर्ज यही होता है कि इस मुश्किल वक्त में साथ दे और पूरा भरोसा यहाँ पर कायम रखे। ज्योत्सना हमारे साथ इस वक्त मुंबई से है। ज्योत्सना, मुंबई की तस्वीर भी इससे जुदा नजर नहीं आती, चाहे पलायन को बात लेकर हम यहाँ पर करें, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने को लेकर बात करें, नियमों की अनदेखी अब भी जारी है, अब भी मामले उसी रफ्तार से सामने आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर आप क्या कुछ महसूस कर रही हैं इस वक्त? बिल्कुल सही कहा समीना, क्योंकि हम देख सकते हैं कि धारा 144 लागू है, फिर भी पूरे महाराष्ट्र में कई जगह पर इसका उल्लंघन होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। खासतौर पर मेट्रो सिटी की अगर बात करें, पुणे, मुंबई, नागपुर, यहाँ पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है, भीड़ लोगों की दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर हम पलायन मजदूर की बात करें तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये तो मालूम है, क्योंकि सरकार ने पहले ही से ये घोषित किया है कि 14 अप्रैल रात 8 बजे से लेकर 1 मई सुबह 7 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू रहेगी, जिसके तहत 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि अभी राज्य सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही ग्रोसरी मार्केट यानी किराना माल की जो दुकान है, जो पहले अत्यावश्यक सेवा में शामिल थी, उनको अभी सिर्फ दोपहर के 11 मतलब सुबह 11 बजे तक ही खुले रखने की अनुमति दी है। तो ये यहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि रोज़ नए नए राज्य सरकार जो है अपनी तरफ से जैसे भीड़ पर काबू पाने के लिए अपनी तरफ से नए नए नियम लागू करते जा रही, वैसे वैसे यहाँ पर छोटे मोटे काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके ऊपर, उनके रोजी रोटी पर जो है आफत आन पड़ी है, जिसकी वजह से अब ये मजदूरों की संख्या दोबारा फिर बढ़ सकती है। क्योंकि जैसे जैसे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ेगी, राज्य सरकार उसी तरह से लोगों को हिदायत देगी, फिर ये जो जितने भी नियम बनाएगी उस पर सख्ती करेगी और फिर कई सारी चीजें, मतलब अत्यावश्यक सेवा में कई सारी जुड़ी चीजें जो है वो कम होती जाएगी। चलिए आपकी तरफ आगे भी रुख करेंगे, तस्वीरों के जरिए, लोगों से बातचीत के जरिए इस तमाम तस्वीरों को आगे जरूर रखेंगे। रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, आपकी तरफ रुख करेंगे, यहाँ कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन नियमों को मानना, कायदों को मानना इस वक्त न सिर्फ सख्ती की जा रही है इसलिए जरूरी है, बल्कि ये जिम्मेदारी है क्योंकि हमें कोरोना पर काबू पाना है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। तो कोरोना काल दिखाई दे रहा है, पलायन लगातार यहां पर जारी हो रहा है, आंकड़े लगातार डरा रहे हैं और हम आपको लगातार सावधान कर रहे हैं। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सईद हमारे साथ मौजूद है आनंद विहार से, ज्योत्सना हमारे साथ मुंबई से लगातार जानकारी दे रही है, रवि सिसोदिया भी हमारे साथ आईटीओ में इस वक्त मौजूद हैं। रवि, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? 6 दिन का ये लॉकडाउन है, एसेंशियल सर्विसेज वाले लोगों को आने जाने की छूट यहाँ पर दे रखी है, जरूरी सेवाएं भी खुली हुई हैं, लेकिन अगर बेवजह लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो कितनी सख्ती की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है? या फिर दिल्ली वासी मान रहे हैं कि 6 दिन का ये लॉकडाउन जो है उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाना है?
देखिए, जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी सबीना, तो उसका जो असर है वो कल शाम को देखने को मिला था, जिस तरह से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी। बिल्कुल। हालांकि नई दिल्ली की अगर बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रेलवे की तरफ से प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर मनाही कर दी गई है। रेलवे की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरह का पैनिक में ना आए, किसी भी तरह के अफवाहों में ना जाए। जहाँ तक ट्रेन को लेकर है उस पर भी साफ किया गया, रेलवेज की तरफ से कहा गया किसी भी तरह से कोई भी रेलवे सेवा बाधित नहीं हो रही है, कोई भी जो ट्रेन है वो नहीं रोकी जा रही है, कोई भी ट्रेन की सेवा बाधित नहीं की जा रही, क्योंकि एक तरह से पैनिक कल था और जिस तरह से लोग स्टेशन पर जा रहे थे उन पे इस तरह का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में रेलवे की सेवाएं बाधित कर सकती है। इसके बाद रेलवे की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया था। दूसरी सबसे अहम बात दिल्ली की कही जा रही है, दिल्ली में जिस तरह से बेड की कमी है उसको लेकर भी रेलवे की तरफ से स्पष्ट किया गया और ये कहा गया है कि उनका शकूरपुर बस्ती में जो रेलवे का यार्ड है वहाँ पे 800 बेड का आइसोलेशन कोच बनकर तैयार है। ये दिल्ली सरकार के ऊपर है कि दिल्ली सरकार कब उसको हैंडओवर लेती है, क्योंकि पिछले बार भी रेलवे की तरफ से शकूर बस्ती की बात करें या आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे बात करें, दोनों जगह आइसोलेशन कोच दिए गए थे दिल्ली सरकार को इस्तेमाल करने के लिए। जो सबसे अहम बात कही जा रही है रेलवे को लेकर, क्योंकि जो यात्री बाहर से आते हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको लेकर भी स्पष्ट किया गया कि वहाँ पे सभी लोग जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनका टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात कही जा रही है, जो पैनिक की बात की जा रही है, जो लोगों को एक अफवाह है कि जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया उसका कहीं ऐसा ना हो कि रेलवे की सेवाएं भी रोकी जा सकती है। बिल्कुल, लगातार न्यूज़ नेशन ये भी कहता रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह जो कि कोरोना को लेकर लगातार फैलाई जाती रही है, जिसकी चेन अब तक कभी भी नहीं टूटी है, उनके झांसे में, उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना आए और किसी भी तरह से फिलहाल पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है लॉकडाउन को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप तीनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा। तस्वीरों के साथ ग्राउंड जीरो से आप ही के जरिए दिखा रहे हैं पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को कि आखिर कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है।